हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और क्लास 8 का ये हमारा सेशन चल रहा है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कंपैरिजन का। उसी से अगला टाइप है जो हमारा यहाँ पे है, अरेंजमेंट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हमें जो रैशनल नंबर के टॉपिक्स हैं इनमें अरेंजमेंट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एबल हो जाएंगे और इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है, आपको पहले से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करके मैं दिखाऊंगा आपको कि आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें है -3/5, 7/10 और -5/8 ये दिया हुआ है। इसको मैं असेंडिंग और असेंडिंग में कैसे करते हैं और डिसेंडिंग में कैसे करते हैं ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। एक ही क्वेश्चन में दोनों मैं करके बता दूंगा आपको, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए असेंडिंग है ना, असेंडिंग ए से शुरू होता है, ABCD आगे बढ़ता है, मीन्स कि ये जो नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, 5 4 3 2 1 ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो D फॉर डिक्रीजिंग होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, मीन्स कि ये सभी नंबर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऊपर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है मीन्स कि डिक्रीज कर रहा है, मीन्स कि 5 4 3 2 1 ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहिए उसको या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर कहिए, दोनों जो होता है हमारा सेम ही होता है। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारा है, इससे पहले हम लोगों ने कंपेयर किया था, कंपैरिजन में आपको दिखाया था कि विच इज़ ग्रेटर। अगर जो स्टूडेंट्स पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लेक्चर जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि यहाँ पे इसको ईजिली समझ पाएँ। तो हम लगाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है नीचे। तो क्या करना है, माइनस आपको पहले ही बताया कि माइनस ऊपर चला जाता है। ये क्यों चला जाता है दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। अभी हमारा उद्देश्य जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये -10 है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको हम सीधा कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगा। तो एक स्टेप हमारा यहीं पे क्लियर हो जाता है। अब हो गया हमारा -3 7 और -5, ये ऊपर का न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर होगा। सबसे पहले आप कंपैरिजन में देखे होंगे, जब मैं आपको कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर बता रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो डिनोमिनेटर है उसका LCM ले रहे थे। तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, 5 10 और 8, इसका हमें LCM निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 10 और 8 ले लेंगे और सबसे पहले 2 से करेंगे। तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब हम 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा और 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा LCM आ गया 40, 2 × 5 × 4, तो हमारा LCM क्या हो गया, 40 आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे कंपैरिजन में कर रहे थे कंपेयर, तो सबसे पहले -3/5 और डिनोमिनेटर में लाना क्या है, 40। तो 5 में क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा -24। दूसरा हमारा है -7/10, इसमें भी लाना क्या है, डिनोमिनेटर लाना है 40। तो यहाँ पे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से, तो -28। अगला है -5/8,
इसमें भी डिनोमिनेटर लाना है 40, तो इसमें करेंगे 5 से, तो ऊपर भी 5 हो जाएगा, -25। नाउ वी हैव -24/40, -28/40 और -25/40। अब देखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा जो हो, सबसे बड़ा होगा वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा क्या है? -28/40। उससे छोटा है -25/40 और उससे छोटा है -24/40। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप यहाँ पे माइनस वाले सारी चीज़ें देख रहे हैं, और माइनस वाले सारी चीज़ों में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, जो कि आपको नंबर लाइन पे दिखेगा। नंबर लाइन इन द सेंस कि यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन खींचूँ, यहाँ पे 0, इधर -1 -2, इधर -3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 जो है 2 से बड़ा है। -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो इस तरह से देखेंगे तो -3 जो है -2 से छोटा हो जाएगा, -2 -1 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी नंबर्स में ये माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा? सबसे पहले जो 28/40 आया, किसका आया है? 7/10 का आया है। तो यहाँ पे जाएगा -7/10। -25 वाला कौन सा है? तो ये है 5/8 वाला, तो यहाँ पे -5/8 हो जाएगा। और दूसरा क्या है? लास्ट वाला हमारा -3/5। इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होगा, तो क्या करना होगा? सबसे पहले बड़ा वाला, तो हम क्या करेंगे? यहां पे कर लेंगे -3/5, -5/8, -7/10। ये हो गया हमारा आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक ही क्वेश्चन में मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों आपको समझा दिया हूं। तो जिन लोगों को ये समझ में आ गया है कि कैसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज करते हैं, उनके लिए क्या करना होगा? उनके लिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो लोग सॉल्व करें और मेरे साथ मैच करें। आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, चाहे तो आप इस लेक्चर को पॉज कर दीजिए और फिर इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग अगले क्वेश्चन को देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ और समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर? तो ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है 4/-9 -5/12 -7/-18 और -2/3। आप लोग देख रहे होंगे, पहले ही मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चन हो तो माइनस वाले जो डिजिट्स होते हैं उसका माइनस चला जाता है ऊपर, तो मैं ऊपर माइनस ले लिया। इसका देखिएगा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी माइनस है और ऊपर भी माइनस है। दोनों में जब माइनस दिया हुआ हो तब आप क्या करेंगे? इसको कर लेंगे आप प्लस, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सॉरी। अगर दोनों में माइनस दिया हुआ होता तो हम इसको प्लस कर लेते, बट यहाँ पे नहीं दिया हो तो यहाँ पे माइनस, ये हट गया हमारा, ठीक है।
अब क्या है, दोनों में माइनस नहीं था, ऊपर ही सिर्फ था। अगर दोनों में माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तो ये माइनस माइनस हो जाता प्लस। वैसे सिचुएशन में ये डिजिट अलग हो जाते। अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब नीचे क्या है, सारे डिजिट्स जो हैं वो आ गए इस तरह से। आपको नियम पता है, पहले भी मैंने बताया है कि LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर इन द सेंस कि 9, 12, 18 और 3 का हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो कैसे निकलेगा LCM, आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ। 9, 12, 18 और 3। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 9 का 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 6 12, 2 9 18 और 3 एज इट इज़। अब देखेंगे कि 2 से कोई भी 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 2 1 1। अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, करना हमें है सभी को मैच, डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, -4/9। करना क्या है, डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम मीन्स कि 36। 9 में 36 कब आएगा, तो 9 4 जा 36, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -16। अगला है हमारा -5/12। करना क्या है, लाना है डिनोमिनेटर 36, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 3 जा -15। अब यहाँ पे क्या है, -7/18। करना क्या है, लाना है डिनोमिनेटर 36, 18 × 2 36, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, -14। नेक्स्ट हमारा है -2/3। करना क्या है, 36 8 12 से करेंगे, तो 12 से हमारा आ जाएगा 36, तो ऊपर भी 12 से -24। इस तरह से हमारे पास क्या क्या आ गए, हमारे पास आ गए -16/36, उसके बाद -15/36, उसके बाद -14/36, उसके बाद -24/36। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था कि माइनस वाले में जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वही छोटा होता है। मीन्स कि सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 24 वाला, तो हमारा सबसे छोटा डिजिट हो जाएगा -24/36। दूसरे नंबर पे आएगा -16/36, तीसरे नंबर पे -15/36 और चौथे नंबर पे -14/36। इस तरह से हमारे ये सभी जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। और जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए तो हम इनको भी वैसे लिख लेंगे। तो अब देखिए 24/36 किसका है, तो 24/36 ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे और ये चौथे नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे क्या है, -2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3 इज ग्रेट स्मॉलर देन -4/9, उससे बड़ा हो जाएगा। और ये वाला थर्ड प्लेस पे है -5/12, -5/12, और उसके बाद हमारे पास है -7/18, -7/18। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर होगा। अब इसी नंबर को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो क्या करेंगे, ये पहले आ जाएगा -7/18 इज ग्रेटर देन -5/12, इट इज ग्रेटर देन -4/9,
-2/3। ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब देखिए जिन स्टूडेंट्स का इस तरह से आंसर आया है, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में, ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनका हो गया क्लियर। अब वो लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो लेक्चर को पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम अगर जब आप रिवीजन करने जाएं तो आप नोटबुक से भी रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो चैनल है आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से हमारे चैनल को ओपन करके और सभी का रिवीजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज जो अगला क्वेश्चन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को हमने लिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है और सॉल्व करेंगे इसको, और देखेंगे कैसे इसको करते हैं। आते हैं, अब देख, ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना होता है हमें, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमारे पास है 4, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये माइनस ऊपर चला जाएगा। हमारे पास है 4, 12, 16, 24। तो अब हम क्या करेंगे, 4, 12, 16, 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सभी जो है इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 12 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, फिर 2 से 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 3 से 1 जा 2 1। हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए यहाँ पे है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 48। मीन्स कि अब हमें 48 डिनोमिनेटर में सब में मैच कराना है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे -3/4 लाना क्या है 48। तो इसमें करना होगा 12 से, तो ऊपर भी 12 से, तो यहाँ पे आ गया 36। अब नेक्स्ट हमारा है -5/12 लाना क्या है 48। तो 4 से, तो ऊपर भी 4 से -20। अगला है हमारा -7/16 लाना क्या है 48। 16 3 जा, तो ऊपर भी 3 से। अगला हमारा है -9/24 नीचे करेंगे 48, ऊपर भी 2 से -18। अब हमारे पास ये रॉ मटेरियल तैयार हो गया। अगर हम इसको अरेंज करें, पहले मैं देख लूँ इसमें ऐसे ही डायरेक्ट अरेंज करके, तो जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, और चौथे पे ये। तो आप देखिएगा फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा -3/4। तो -3/4। दूसरे नंबर पे क्या है -7/16। असेंडिंग ऑर्डर में अगर करेंगे तो ऐसे -7/16। उसके बाद तीसरे नंबर पे है -5/12।
उसके बाद चौथे नंबर पे है -5/12, उसके बाद -9/24। तो इस तरह से ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो ये वाला इधर कर दीजिएगा, ये इधर कर दीजिएगा। तो आई होप कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि ये आप नोट डाउन कर लीजिए लेक्चर को पॉज करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं असेंडिंग ऑर्डर से लेकर के जितने भी रेशनल नंबर या और भी जो टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स को मैं अच्छे से कवर कराऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, इसको मैं कर देता हूं इरेज और करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है यहाँ पे है 3/-5 -7/10 -11/15 -13/20। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको अब आ गया होगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर स्टार्टिंग से लेक्चर को देख रहे हैं तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि करना क्या है। तो हमें करना है इसका एलसीएम डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 5, 10, 15, 20। एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे 20 है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो इन सभी नंबर्स को चेक करेंगे कि टेबल में आता है कि नहीं आता। तो 5 के टेबल में 20 आता है, 10 के टेबल में 20 आता है, बट 15 के टेबल में 20 नहीं आता। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40। अब देखिए 5 के टेबल में 40 आता है, 10 के टेबल में आता है, लेकिन 15 के टेबल में नहीं आता, तो ये चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 60। अब 5 के टेबल में 60 आता है, 10 के टेबल में 60 आता है, तो और 15 के टेबल में 60 आता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। आप लोग जब आपके पास एग्जाम में कम टाइम हो तो आप इन शॉर्टकट से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप लोग दोबारा से एक बार देख लीजिए। मैंने क्या करा है, मैं इसको इरेज करके दोबारा से बता दूं आपको, फिर आपको लॉन्ग मेथड से भी करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका एलसीएम निकलता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला डिजिट होता है उसको पकड़ते हैं, और उसको पकड़ने के बाद क्या करते हैं, सभी बाकी के नंबर से चेक करते हैं। जैसे 5 के टेबल में 20 आता है, 10 के टेबल में 20 आता है, बट 15 के टेबल में 20 नहीं आता। तो ऐसे केसेस में 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40। अब देखिएगा यहाँ पे 5 के टेबल में आता है 40, 10 के टेबल में आता है, बट 15 के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा कर गया फेल। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या हो जाएगा 60। अब देखिए 5 के टेबल में 60 आएगा, 10 के टेबल में 60 आएगा, और 15 के टेबल में भी 60 आएगा। मीन्स कि 5 से भी 60 डिविजिबल है, 10 से भी 60 डिविजिबल है, और 15 से भी 60 डिविजिबल है। तो हमारा एलसीएम 60 हो गया। ये हुआ हमारा शॉर्टकट। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड पे, और लॉन्ग कट में देखते हैं। ये तो जल्दी से आंसर बताने का एक मेथड था जो कि आई होप कि अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और जो हमारा पुराना मेथड है उससे भी चेक कर लेते हैं क्या सही है या नहीं। तो हमारे पास है 5, 10, 15 और 20। इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 5 एज इट इज़, 5 2 5 10, 15 एज इट इज़, यहाँ पे 10। अब देखिए यहाँ पे 5 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो अब किससे जाएगा, तो ये जाएगा 5 से। 5 1 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 2 जा। हमारे पास आए 2 × 5 × 3 × 2, 10, 3 जा 30, 2 जा 60। हमारा एलसीएम क्या आया 60। तो ऐसे करके भी आया और ऐसे करके भी आया। जिन लोगों को टेबल अच्छे से याद है, जिन लोगों को टेबल अच्छे से आता है, वो लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन में एलसीएम
फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक था आपके लिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सेम वही पुराना मेथड, 3/-5 लाना क्या है नीचे, तो हमें लाना है 60, डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे 12, 12 5 या 60 तो ऊपर भी 12 से, तो यहाँ पे 36, माइनस चला जाएगा ऊपर। अगला हमारा है -7/10, नीचे लाना है 60, तो करेंगे 6 से, तो ऊपर भी 6 से, तो यह आ जाएगा -42। अगला है हमारा -11/15, डिनोमिनेटर में लाना है 60, तो यहाँ पे करेंगे 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4, तो -44। अगला है हमारा -13/20, लाना डिनोमिनेटर में है 60, तो 3 जा, तो ऊपर भी 3 से, 13 3 जा 39। तो ये हमारा हो गया, सबका आ गया डिनोमिनेटर इक्वल। अब हम अगर नंबरिंग में करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे बड़ा वाला होता है वही सबसे छोटा होता है माइनस में, तो ये सबसे बड़ा है नंबर 1 पे, उसके बाद हमारा आया नंबर 2 पे, नंबर 3, नंबर 4। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है, -11/15 वाला, तो हमारा -11/15। फिर नंबर 2 पे -7/10, तो हमारा नंबर 2 पे -7/10। अगला है हमारा नंबर 3 पे -13/20, तो हमारा अगला हो जाएगा -13/20। अगला है हमारा -3/5, तो यहाँ पे -3/5। ये हमारा है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो -3/5, -13/20, -7/10, -11/15। आई होप कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, मैं उसको भी सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि इसमें कुछ शॉर्टकट्स आपको दिखाएं कि कैसे आप एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाया शॉर्टकट मेथड से। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स को नोट डाउन करना चाहते हैं वो लेक्चर को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपके पास अगर इस टाइप के आएंगे तो आप रेशनल नंबर के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, -4/7, -9/14, 13/-28, -23/42। ये हमारे पास है। आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में माइनस होता है उसको नोमरेटर में कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफ़र हो गया। अब ये ट्रांसफ़र हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का एलसीएम 7, 14, 28, 42। आपको जो शॉर्टकट मेथड बताया था उसमें देखेंगे तो यहाँ पे 42 है, ये दोनों के टेबल में आता है बट इसके टेबल में नहीं आता। तो अगला क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 12 करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। तो 2 जा करेंगे तो 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3 सा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 84। बट हम लोग एलसीएम जो है ओरिजिनल मेथड जो हमारा है लॉन्ग डिवीजन उससे करेंगे और देखेंगे कि हमारा 84 आता है या नहीं। ठीक है, 7, 14, 28, 42। अब इसको एलसीएम में करेंगे तो हमारे पास 2 से जाएगा तो 2 7 ऐसे रहेगा, 7 जा 14, 21। फिर 2 से करेंगे 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 7
और 21 एज इट इज़। फिर 7 से करेंगे 1 1 1 23, ये 3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो ये हमारा 84 ऐसे आ गया। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और मेरे वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया LCM 84। आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले -4/7 डिनोमिनेटर में लाना है। 84 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हो जाएगा -48। अगला है -9/14 लाना है। 84 करेंगे 6 से तो ऊपर भी 6 से 54। अगला है हमारा -13/28 लाना है। 84 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ऊपर भी 3, -39। अगला है हमारा -23/42, यहाँ पे लाना है 84 2 से तो ऊपर भी 2 से तो हो जाएगा 46। अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब सबसे बड़ा डिजिट इसमें क्या है, तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। तो पहले नंबर पे क्या है -9/14, तो -9/14 स्मॉलर। उसके बाद दूसरे नंबर पे है -4/7, उससे ग्रेटर अगर आएंगे तो तीसरे प्लेस पे -23/42 और अगले प्लेस पे है हमारा, अगले प्लेस पे आते हैं तो हमारे पास फोर्थ नंबर पे है -13/12, तो -13/28। तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप इसको इधर से करते हुए और सिंबल को उल्टा करते हुए चलिएगा तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखेंगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दूसरे लेक्चर में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ये अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि सभी टॉपिक्स इसी तरह अच्छे से क्लियर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्ज़ाम एक्सप्रेस को, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।